सो द हिंदी वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एसफिक्सिएटेड। एसफिक्सिएटेड का मतलब होता है कि जब हम सांस नहीं ले पाते हैं और उसकी वजह से मतलब हमारा दम घुट जाता है बेसिकली हमें, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो हम इसके लिए चोक कह सकते हैं, स्मोदर कह सकते हैं, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, स्टिफल कह सकते हैं, सफोकेट कह सकते हैं। अब इसका इनका एक मतलब दम घुटना तो होता ही होता है, किसी चीज़ को रोक देना भी एक और मतलब होता है इन सभी वर्ड्स का। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं रोकने के। हिंडर कह सकते हैं, इम्पेड, चेक, ऑब्स्ट्रक्ट, कंटेन, ऑक्लूड, बैन, बार, थ्वार्ट, थ्रॉटल, स्टिमी, प्रिवेंट, रिस्ट्रेन, कंस्ट्रेन, डिस्करेज, डिसवेट, प्रिस्क्राइब, प्रोहिबिट, इनहिबिट, डिसकंटिन्यू, ब्लॉक, कर्ब, कंट्रोल और डिबार। और इम्परमिसिएबल भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव होता है लेकिन वो भी पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। ये सारे वर्ब होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ दैट इज़ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी के लिए दुश्मनी की फीलिंग है, अच्छी फीलिंग नहीं है, दुर्भावना है बेसिकली। सो एक्रीमोनियस कह सकते हैं, बेलिजरेंट कह सकते हैं, बेलिकोस, इंटेंस कह सकते हैं, एक्रीड कह सकते हैं, एकर्बिक कह सकते हैं, सार्डोनिक कह सकते हैं, स्कैथिंग बोल सकते हैं, बिटरनेस कह सकते हैं, विचॉलिंग कह सकते हैं, रैंकर, एनिमिटी, एनिमस, ग्रज, रिसेंटमेंट, एंटीपैथी आपके अंदर उसके लिए। और ये स्कैथिंग और सार्डोनिक वर्ड जो है ना, क्रिटिसाइज़ के सिनोनिम के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है तबाही मचा दी एकदम। डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं, कैटाक्लाइज्मिक कह सकते हैं, कैटास्ट्रॉफिक कह सकते हैं, डिजास्ट्रस कह सकते हैं, क्लाइमेटस कह सकते हैं, डैमेजिंग, रूइनस एंड रैवेजिंग भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कंप्लाई विद। कंप्लाई के साथ विद ही लगता है, उसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को मान लेना। तो ओबे कह सकते हैं, फॉलो कह सकते हैं, कॉन्फॉर्म टू कह सकते हैं, अबाइड बाय कह सकते हैं, अडियर टू कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। सो एम्पलीफाई कह सकते हैं, सोर कह सकते हैं, स्पाइरल कह सकते हैं, स्काई रॉकेट कह सकते हैं, सर्च कह सकते हैं, स्पाइक, बूम, बैलून, ब्लूम, ग्रो, थ्राइव, फ्लरिश, प्रोलिफरेट, हाइक, ऑगमेंट, मशरूम, एक्सपेंड, बर्जियन, स्वेल, इंक्रीज, ऑगमेंट, माउंटिंग, मल्टीप्लाई, अपटेक, अपटर्न, अपसर्ज कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज स्पेट। स्पेट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। सो ब्रॉल कह सकते हैं, क्वेबल, बिकरिंग, ऑल्टरकेशन, स्कर्मिश, कॉम्बैट, स्क्वेबल, रैंगल, फाइट, फ्रिकास, आर्ग्यूमेंट, रो, क्लैश, टसल, बैटल। फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वॉर भी कह सकते हैं, कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्वेरल। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो एकदम क्लियर है। सो क्लियर है, ल्यूसिड है, पेलिसिड है, लिम्पिड है, वेल डिफाइंड है, स्ट्यूपुलेट एकदम स्पेसिफिक तरीके से मेंशन किया हुआ है, कॉम्प्रहेंसिबल है, समझ सकते हैं, रेडिएंट है, चमक रही है, ल्यूमिनस है, चमक रही है, ब्राइट है, एकदम शाइन है, अनइक्विवोकल, अनएम्बिगुअस एंड ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो एकदम कन्फर्म्ड है, सुनिश्चित है पहले से ही, साफ तौर पे। सो कन्फर्म्ड कह सकते हैं, कॉर्बोरेटेड कह सकते हैं, अप्रूव्ड कह सकते हैं, सैंक्शनड कह सकते हैं, अनडिनाइबल कह सकते हैं, अग्रीड कह सकते हैं, एक्सेप्टेड कह सकते हैं, कंसेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट इज पेरिल। पेरिल का मतलब होता है खतरा, ये नाउन होता है, इम्पेरिल, डेंजर, इंडेंजर, जियोपार्डी, रिस्क, हजार्ड, मेनेस, थ्रेट एंड प्रॉब्लम। एग्जाम में एडजेक्टिव फॉर्म आते हैं। सो ऑब्नॉक्शियस, नॉक्शियस, वेनमस, वल्नरेबल, ससेप्टेबल, प्रोन टू, डेट्रीमेंटल,